बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी आपको इस वेबिनार में। एक क्विक रीकैप और रिव्यू कर लेते हैं लास्ट जो वेबिनार था हमारा उसके ऊपर। उसमें हमने अपनी जो टैगलाइन थी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूज, और उसमें हमने जो वॉच आउट लेवल कहा था वो 41,950 का था। तो मार्केट का जो ओवरऑल व्यू टेक टॉक में भी जो हमने पैराबोलिक मूव्स को डिस्कस किया था या इंडेक्स का भी डिस्कस किया था, तो उसमें मार्केट जो है वो एक बुलिश मोमेंटम में ही लग रही थी और एक ट्रेंडिंग मूव्स दिखा रही थी। तो वो हमने काफ़ी डिटेल से लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था। और सपोर्ट के लेवल जो हमने हाईलाइट किए थे उसमें 42,869 की सपोर्ट थी और 42,400 की थी, जो मार्केट ने 42,800 टेस्ट किए और वहां से मार्केट ने रिबाउंड किया और फिर मार्केट में एक अच्छी मूव नजर आई। तो आज हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि आगे की क्या ट्रेंड्स वगैरह लग रहे हैं। इसी तरह ही जो हमने टॉपिक्स दिए थे उसमें GHNL ने आउट परफॉर्म किया है, मैपल लीफ जो है उसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर परफॉर्म किया। इसी तरह ही जो सरले और APL के प्लान्स हैं वो ट्रेड प्लान्स अभी इंटैक्ट है और उसको आप अभी भी उन्हीं ट्रेड प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और एवीएन का हमने एक एक्सटेंडेड टारगेट दिया था जो कि 102 का था और वो हम टारगेट जो है वो अचीव हुआ और उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा प्रेशर उसमें नज़र आया। तो इसी तरह ही अब आगे चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आज फराज हमारे साथ टेक टॉक में क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू यू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस वीक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेक टॉक में। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम बात करेंगे और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूजुअली बेयरिश साइन दिखाते हैं मार्केट में, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं इसके सिग्निफिकेंस को भी। सो जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 3 ब्लैक क्लोज। ये यूजुअली 3 रेड कैंडल्स जब टॉप से बनती हैं तो इनको 3 ब्लैक रोज कहा जाता है। मतलब एक नए हाइज लगा के और 3 आपकी रेड कैंडल्स बन जाए, जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में बनी है 43,965 से बनी, फिर उसके बाद 21 दिसंबर को रही नेगेटिव, फिर 22 दिसंबर को रही। सो 3 कंसेक्यूटिव डेज में फ्रॉम नए हाइज या न्यू हाइज से आपकी जब मार्केट में 3 रेड कैंडल्स बन जाए उनको 3 ब्लैक रोज कहते हैं। अच्छा, अब ये यूजुअली टॉप से ही बनती हैं और टॉप से ही इनको कहा जाता है कि यहाँ से मार्केट बेयरिश हो सकती है। सो इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि पहले जब भी ये बनी है 3 ब्लैक क्रॉस, इनमें कितनी पावर थी कि ये इतने बड़े बुलिश ट्रेंड को नीचे ड्रैग करती या वो उसमें एक बेयरिश मोमेंटम क्रिएट कर देती मार्केट में। सो अभी यहाँ पे बनी और इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी अभी हम देखेंगे कि ये इस दफ़ा 3 ब्लैक क्रॉस बनी है, इनमें कितनी पावर है कि ये कहाँ पे मार्केट को ले जा सकते हैं। सो रीसेंट टाइम्स में जो 3 ब्लैक क्रॉस हमारे पास फॉर्मेशन बनी थी, ये जो हमारा हाई था सितंबर का 42,900 वाला, जिस पे हमने एग्जिट कॉल दी थी, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस बने थे और उसके बाद हमने देखा था मार्केट वहाँ से ड्रॉप होके और आपकी तकरीबन कोई 3,000 पॉइंट्स जो थी वहाँ से करेक्ट हुई थी। सो ये वाली जो 3 ब्लैक क्रॉस थी इसमें इतनी पावर थी कि ये जो 10,000 पॉइंट्स की या फिर 14,000 पॉइंट्स की रैली थी उसमें से 3,000 पॉइंट्स इसने करेक्ट कर दिए। अच्छा, उससे पहले जब ये 3 ब्लैक रोज बने थे, वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 11 अगस्त की बात है इसी साल की। सो वो मार्केट का इंडेक्स था उस टाइम 40,900 पर, और वहाँ से इसमें इतनी पावर थी कि इसने सिर्फ तकरीबन आपके 1,800 पॉइंट्स की करेक्शन ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और दफ़ा 3 ब्लैक रोज बनी थी और वो थी लास्ट ईयर फरवरी में। ये भी टॉप था जो हमने प्रेडिक्ट किया था 2019 में 41,650 के अराउंड। फिर वहाँ से जो मार्केट ड्रॉप हुई थी वो तो फिर फिनोमिनल बेयरिश मोमेंटम था जो 28,000 27,000 को भी जाके इसने टैग किया था इंडेक्स ने। सो तीन दफ़ा अगर रिसेंट टाइम्स में 3 ब्लैक रोज बनी है तो एक दफ़ा मैंने इसको ऑरेंज इंडिकेट किया है। सो ये यूजुअली एक बहुत बड़ी रैली की करेक्टिव मूव थी, इसको हम बेयरिश मोमेंटम या बेयरिश टॉप नहीं कह सकते मार्केट का कि ये टॉप था और उसके बाद यहाँ से मार्केट टूट गई थी। और जब ये हमने प्रेडिक्ट किया था अभी सितंबर में 42,900 पर, तो
मेरा स्टांस यही था कि यहाँ से मार्केट करेक्ट होगी और वो 38-39,000 को टेस्ट करेगी, सो एक करेक्टिव मूव थी। उससे पहले की जो ब्लैक रोज थी, यहाँ पे भी बहुत बड़े एनालिस्ट, मतलब बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये मार्केट का टॉप है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे कि वी शेप रिकवरी में और मार्केट वहाँ से 42,000 या 43,000 को टेस्ट करेगी, और वही हुआ। सो उस टाइम भी इतनी पावर नहीं थी 3 ब्लैक रोज में, लेकिन जो 2019 की थी उसमें ठीक ठाक पावर थी। सो ये प्रूफ नहीं होता यहाँ से कि जब भी आपकी 3 ब्लैक रोज बनती है तो यहाँ से बहुत बड़ी मंदी शुरू हो जाए या बहुत बड़ी आपकी बेयरिश मोमेंटम मार्केट में नजर आना शुरू हो जाए। हो सकता है यहाँ से करेक्टिव मूव बने, या हो सकता है ये करेक्शन ज़्यादा लॉन्ग स्टैंड भी ना रहे मार्केट में और एक नए हाइज आपके लगना शुरू हो जाए। सो 3 ब्लैक रोज बज़ाहिर या उसकी डेफिनेशन से तो वो टॉप इंडिकेट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये टॉप आपकी बहुत बड़ी बियरिश रैली क्रिएट कर दे या करेक्टिव मूव क्रिएट कर दे। सो ये कहना बहुत जल्दी होगा कि 3 ब्लैक रोज बन गए हैं तो ये मार्केट का टॉप है। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, वही बात, या इस पॉइंट को हम अपने आगे जो स्कोरिंग पॉइंट या पॉइंट्स टेबल में हम डिस्कस करते हैं बियर्स और बुल्स के पॉइंट्स, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि 3 ब्लैक रोज को इनवैलिडेट बुल्स कैसे कर सकते हैं और 3 ब्लैक रोज आपके बुल्स को कैसे इनवैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो बता भी देता हूँ मैं, अगर 41,950 से नीचे आपकी मार्केट क्लोज होती है और नए हाइज नहीं लगते, सो इसका ये मतलब है कि 3 ब्लैक रोज मार्केट में वैलिडेट हो गए हैं और उसके बाद यहाँ से बेयरिश मोमेंटम हो सकता है। सो ये एक आपका वो पॉइंट हो गया कि 3 ब्लैक रोज कहाँ से वैलिडेट होते हैं। और सेकेंडली इनवैलिडेट कहाँ से होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर 43,950 से ऊपर मार्केट चली जाती है सो ये आपका इनवैलिडेट हो जाएगा और फिर मार्केट नए हाइज लगाएगी। सो इस 3 ब्लैक रोज के पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे आगे इंडेक्स के एनालिसिस करने में। जी सर। थैंक यू फराज। तो अब इंडेक्स की तरफ चलते हैं और इंडेक्स के लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं, और ऑब्वियसली जो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते आ रहे हैं उसको ऊपर भी देखते हैं कि मार्केट में वेटेज किस साइड पे क्या चल रही है, बेलिश साइड है या बेरिश साइड है। जी सर, लेट्स स्टार्ट। जी सर। अच्छा, 100 इंडेक्स जिन लोगों ने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, सो उनको मैं बता दूं कि हम लोग ने यहाँ से मतलब 38,900 या 39,000 से हमने मार्केट का यहाँ से बॉटम लिया है, और हम इस रैली को राइड करते हुए आ रहे हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अच्छा, यहाँ 38,900 या 39,900 पे बहुत से लोग बेयरिश थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्केट जो है नए लोज लगाएगी। सो मेरे ख्याल में सिर्फ हम ही इसी प्लेटफॉर्म से हम ही थे जो कह रहे थे कि ये सस्टेन कर जाएगी ये मूव और यहाँ से एक रैली बनती हुई नजर आएगी। और इन पॉइंट्स पे कोरोना की सेकंड वेव की भी बातें हो रही थी, सो लोग पैनिक में थे, और अगेन फिर वो पीडीएम जलसाज की भी बात हो रही थी, तो सो लोग पैनिक में थे। यहाँ से किसी ने लॉन्ग नहीं किया, ऑल्दो वी वर बुलिश एट दैट टाइम फ्रॉम दैट पॉइंट कि यहाँ से मार्केट आपकी रैली करेगी और एक ब्रेकआउट देगी यूजुअली अपसाइड का। अच्छा, अब उस टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये जितने पॉइंट्स एनालिसिस में हम इंक्लूड करते गए टेक टॉक से, तो ये सारे पॉइंट्स आपको रीसेंट वीडियोस में मिल जाएंगे। अच्छा, उससे पहले ये एग्जैक्ट टॉप पकड़ा था 9 सितंबर को, ये हमारी सेल कॉल थी या प्रॉफिट टेकिंग की कॉल थी कि यहाँ से मार्केट आपकी नीचे आ जाएगी, जब सितंबर में 42,900 था। तो ये कुछ रीसेंट कॉल्स थी कि हम कहाँ से, और इससे पहले जो हम लॉन्ग हुए थे वो 28,800 पे, जो आपकी 27 मार्च से हम लोग लॉन्ग थे यहाँ से, और स्टांस ये था कि मार्केट वी शेप रिकवरी करेगी और 42,000 या 43,000 को टेस्ट करेगी, और ये पूरी हमने रैली को राइड किया। अब उससे पहले जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम एग्जैक्ट टॉप और बॉटम्स को पकड़ के ट्रेड कर रहे हैं, राइड करते हैं यूजुअली। सो राइट नाउ अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बुल्स के कितने पॉइंट्स हैं, बेयर्स के कितने पॉइंट्स हैं, और हमारा स्टांस क्या है। सो सबसे पहले अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें, हम सबसे पहले बुलिश इंडिकेशंस में देखते हैं डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट लगा हुआ है, और इसका टारगेट हमने 45,350 रखा हुआ है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे गलती से 43 लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोजेक्शंस 45,350 की बनती है और हम इसी को ट्रेल कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो था वाइकॉम स्ट्रैटेजी का था, जहाँ पे अगेन हमने डिस्कस किया था कि लोअर वॉल्यूम्स जो थे
38,000 या 39,000 पे यूजुअली जब लोअर वॉल्यूम्स होते हैं तो मार्केट नए हाइस लगाती है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन भी थी, यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स में पाई जाती है कि वॉल्यूम्स नहीं है तो मार्केट कैसे बढ़ेगी। तो वहाँ पे एक पॉइंट रखा था कि वॉल्यूम्स जब नहीं होते तो मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। रिसेंट वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट है लर्निंग के लिए। फिर एक गैप बना हुआ था, गैप अब स्टिल वैलिड है, और यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट रखा था कि दोनों जब भी गैप्स बनते हैं तो मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश हो जाती है, चाहे वो फिल करे उसको ना करे। फिर हायर हाइज हाई लोज लग रहे थे मार्केट में। सो अब हायर लोज के कहाँ पे स्टैंड करता है, 40,450 पे यहाँ पे। सो इससे ऊपर जब तक मार्केट है तो मार्केट बुलिश ही है। फिर उसके बाद हमने मंथली क्लोजिंग पे एक बुलिश फ्लैग आउट देखा था, अगेन वो भी इंटैक्ट है, वैलिड पॉइंट अभी तक। फिबोनाची लेवल सस्टेन कर रहा है, अभी तक वैलिड है। फिर लास्ट वीक की वीडियो में हमने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट डिस्कस किया था, जिसकी प्रोजेक्शन 57,000 के अराउंड आती है। सो वो भी वैलिड है अभी तक। फिर हमने न्यू एडवांसिंग फेज को डिस्कस किया था कि जहाँ पे 3 ईयर्स की साइकिल में अगर आपके 6 एम्बेडेड डेली साइकिल्स हो, सो वो पैराबोलिक मूव्स मार्केट क्रिएट कर सकती है। सो ये बुलिश इंडिकेशंस में जितने बुल्स के पॉइंट है वो स्टिल वैलिड हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनते हैं जो मार्केट में स्टिल मोमेंटम को क्रिएट करके रखेंगे। अच्छा, बेयरिश इंडिकेशन में अभी डिस्कस किया 3 ब्लैक रोज को। सो अगेन इसको ट्रेड करने का यही तरीका है कि 41,950 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर वो हिट हो जाता है आपका तो इट मीन्स कि यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन मार्केट में मजीद आ सकती है। और बेयरिश डाइवर्जेंस को देखते हैं ये कहाँ पे स्टैंड करती है अभी। तो ये जिस ऑसिलेटर पे थी उसको देखते हैं। अच्छा, इसमें भी ये बेयरिश डाइवर्जेंस है तो सही अभी तक मार्केट में, लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हायर लोज लगे हुए हैं अभी तक इस ऑसिलेटर पे। और मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट आपकी 1000 या 1200 पॉइंट्स करेक्ट हो जाती है, सो ये जो डाइवर्जेंस है ये भी खत्म हो जाएगी मार्केट में। तो बेयर्स के पास जो पॉइंट्स हैं अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि वो मार्केट को यहाँ से आपको तोड़ सकें। लेकिन अगेन मार्केट को कुछ कह नहीं सकते, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमेशा अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ जाती हैं मार्केट में। सो उसके लिए कंडीशन यही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 41,950 का। मेरा स्टांस भी अभी तक यही है कि सेम स्टॉप लॉस को रखते हुए राइट करें। पहला टारगेट हम 45,350 का रख दें, और जब ये हिट होगा तो हम अपने जो टारगेट्स हैं इसको एक्सटेंड करते चले जाएंगे। और जो रिसेंटली सपोर्ट 42,800 टेस्ट हुई है, अच्छी सपोर्ट है अगेन। फिर 42,400 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पे मार्केट मिलती है 41,950 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। हाँ, अब ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल्स आ रही हैं आपकी, पहली 43,950 की है, दूसरी 44,250 से 44,300, ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जी सर। जी, मेरा ख्याल है हमारे व्यूवर्स और क्लाइंट्स को काफ़ी डिटेल से इंडेक्स का व्यू समझ आ रहा होगा, जो कि हम पॉइंट वाइज उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती जाए। और अगेन जब भी हम इस तरह की चीज़ों को और टारगेट्स को रिवाइज करते हैं तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रिवाइज करते हैं। तो अगेन क्योंकि मार्केट अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए परफॉर्म करती है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लाजमी जहन में रखा करें। और अदरवाइज मार्केट के इस वक्त बुलिश साइड पे पॉइंट ज़्यादा है तो उसी हिसाब से मार्केट को ट्रेड करें। तो आगे चलते हैं हम आगे, और हम टॉपिक्स जो हैं अब नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जी फराज। जी सर, बड़े इंटरेस्टिंग सेटअप्स बने हुए हैं इस दफ़ा टॉपिक्स में, जो टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो एसगार्ड 9 ANL की अगर हम बात करें, इसने रिसेंट टाइम में 31 को टेस्ट किया, हाई था, और उसके बाद वहाँ से एक अच्छी करेक्शन आ गई। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे रीजनेबल लेवल्स पर है जहाँ से ये अगेन दोबारा अपने रीसेंट हाइज को टेस्ट कर सकता है। सो पहली सपोर्ट इसकी बनती है 26.50 की, दूसरी 25.50 की, स्टॉप लॉस 24.90 का रखें, और पहला टारगेट रखें 28.25, 29.50 दूसरा टारगेट है। सो ये लेवल्स मेंशन है, ये आप अपने पास अगर जो देख रहे हैं उसको नोट डाउन भी कर लें। इन सपोर्ट लेवल्स पे इसको अटेम्प्ट करनी चाहिए विद स्टॉप्स ऑफ 24.90। फिर उसके बाद TRG की अगर बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप बना हुआ है इसका, और
बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल टेस्ट होगा मंडे या ट्यूसडे को, वो है 79 से 80 का। ये वॉच आउट लेवल मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। सो अगर तो ये ब्रेक हो जाता है और टीआरजी से ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो हम कौन से लेवल्स देख सकते हैं? पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो 86 की मिलेगी, दूसरी 90 की मिलेगी। लेकिन ये जो ए बी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न है, इसकी प्रोजेक्शन जाके 99 से 100 के करीब आती है। सो अगर ये ब्रेक कर जाता है 80 के लेवल्स को, सो मेरे ख्याल में 76 75 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड करना चाहिए। और ये अपने नए हाइज लगाएगा, तो इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है उन टेक्निकल चार्ट के ऊपर। सो 80 के लेवल का या ब्रेकआउट लेवल का वेट करें, इससे ऊपर ट्रेड कर गया तो लेके काम करना चाहिए इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद मुगल स्टील की बात करें। मुगल एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन बॉक्स से निकला था बाहर, जो कि 71.50 बनता था, उसको ब्रेक किया इसने एक 21 दिसंबर को, और उसके बाद ये 76.97 तक गया, वापस आया। अब उसी कंसोलिडेशन बॉक्स के जो लेवल्स थे उसको टेस्ट किया इसने फ्राइडे को, 71.50 जो बनता है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरी सपोर्ट इसकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है 69.50 की, वो एक अच्छी सपोर्ट है। इन दो सपोर्ट लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी से काम करें। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 68.50 का, और पहला टारगेट इसका आ जाएगा 77 के करीब, और दूसरा जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 80 के राउंड बनती है। सो ये पोटेंशियल सेटअप है, अच्छा लगता है यहाँ से। इसमें भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। फिर जो फोर्थ पिक है वो मैपल लीफ की है। ये मैं लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, और उसी को मैं कैरी करूँगा इसी ट्रेड को। बहुत अच्छी ये मोमेंटम में है, और मुझे लग रहा है कि ये जो इसके रीसेंट हाइज थे 44.30 वाले, इसको ब्रेक कर जाएगा। अब जिन लोगों ने लास्ट वीक 40.80 की सपोर्ट पे या उससे नीचे 40 के राउंड कहीं पे पिक की है इस ट्रेड को, तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है 39.90 का। और अगर कोई आप नई ट्रेड्स लेना चाह रहे हैं, अभी एंटर होना चाह रहे हैं, तो ये दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है 42 के और 40.80 के, विद द स्टॉप्स ऑफ 39.90, इसको ट्रेड कर सकते हैं। और पहला टारगेट 44.30 का है, दूसरा 47 का है। अच्छा, ये जो 47 का टारगेट है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो अगर 44 ब्रेक कर जाती है उसके बाद हो सकता है मैं इसके टारगेट्स को मजीद एक्सटेंड करता जाऊँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। सो ये भी अच्छी पिक हो सकती है इस वीक के लिए। जी सर। अच्छा, हम लास्ट वीक से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कुछ जो ट्रेड प्लान आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें कुछ हम फॉलो अप के ऊपर भी रखते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स को। तो आज के फॉलो अप स्क्रिप्ट्स में एपीएल और जीएचएनएल में हमारे कुछ एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं, तो फराज आपसे डिस्कस करते हैं। जी, लास्ट वीक की टॉपिक में से था जीएचएनएल, और मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था इसको लेके कि ये हो सकता है अपने नए हाइज लगा दे। सो पहला टारगेट इसका 121 का बनता था। सो ये उसको मुझे लगता है मंडे को टेस्ट करेगा, और अगर ये 122 से ऊपर ट्रेड करता है तो हम इसका टारगेट को एक्सटेंड कर देंगे, 132 पहला कर देंगे, 138 इसका दूसरा टारगेट कर देंगे। और अगर किसी ने 100 और 102 पे इसको लिया हुआ है तो उनके लिए स्टॉप लॉस उनका प्रॉफिट में ही आ गया है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंशन है इधर 109 का, इसको ट्रेल करें और ये से स्टॉप लॉस को रखते हुए इसको राइड करने की कोशिश करें। स्टिल ये एक बहुत अच्छी मूव में है। फिर उसके बाद एपीएल डिस्कस किया था लास्ट वीक, और कहा था कि अगर ये 337 से ऊपर कहीं ट्रेड कर जाता है सो इसमें भी एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको ट्रेड कर रहे हैं सो उनके लिए बहुत अच्छी पिक हो सकती है। सो पहला टारगेट तो इजी टारगेट है इसका 351 358, ये दो बड़े शॉर्ट टर्म और इमीडिएट टारगेट्स इसके हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 358 को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये नई रैली 400 और 450 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकती है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो जिन्होंने ये पिक किया हुआ है, ये अगर ट्रेड ली है तो उनके लिए अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 329 का हो जाएगा। लास्ट वीक 324 समथिंग था, अब 329 के स्टॉप लॉस से इन दो लेवल्स को प्रॉफिट टेकिंग करनी है, करेंगे। अगर एक्सटेंड करना है टारगेट तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी सर। जी सर, अब आगे चलते हैं। व्यूवर्स की कुछ क्यूरीज आई हुई हैं हमारे पास, उसमें अल शहीर है, बीआईपीएल है, हम नेटवर्क, फौजी सीमेंट एंड वेव्स। तो इसके ऊपर जो क्यूरीज आई हैं उनको आंसर कर लें। अच्छा, अल शहीर की क्यूरी है, एक ये है तो बुलिश फ्लैग में बहुत बड़ी एक फ्लैग बना हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए जो सपोर्ट लेवल्स हैं 16.05 और 15.50
इन सपोर्ट लेवल्स को वॉच करें। यहाँ से एक बुलिश, एक ग्रीन कैंडल, बहुत अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, जो पहली रेजिस्टेंस 17 से ऊपर बनती है, दूसरी 17.90, इनको ब्रेक करती है तो फिर इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम एक नज़र आ सकता है जो कि इजीली 20 को जाके टेस्ट करे। सो इन लेवल्स को वॉच करें, अच्छे लेवल्स हैं और इन पे देखें अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है तो फिर इनमें काम कर सकते हैं। फिर फौजी सीमेंट की एक क्यूरी है, तो अच्छा फौजी सीमेंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसकी जो सपोर्ट जोन बनती है वो 20.20 और 20.40 की है। यहाँ पे आता है, अटेम्प्ट करें। जो इसके दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, पहला 21.90, 22.80, ये ब्रेक करती है अगर 22.80 को, तो फिर हम एक टारगेट से इसके 25 रख सकते हैं। सो अगेन इन लेवल्स को वॉच करें, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ब्रेक करती हैं ये रेजिस्टेंस तो एक अच्छी रैली फिर इसमें नजर आएगी। फिर उसके बाद वेव्स, अच्छा वेव्स एक बेयरिश बैड पैटर्न बना हुआ था डी पॉइंट पे 30 के करीब, उधर से इसको ड्रॉप होना था, वो इसने करेक्शन ले ली है काफ़ी हद तक। तो इसकी ये सपोर्ट जोन बनती है 26.60 से लेके 26.90, ये अच्छी सपोर्ट है। तो अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो 26 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट करें। तो पहला टारगेट इसका 28.70 और फिर दूसरा इसका 30.50 का बनता है। फिर उसके बाद BIPL को डिस्कस करें तो बहुत अच्छी इसने करेक्शन ली है थर्सडे को, और फिर अगेन एक बहुत अच्छी सपोर्ट से बाउंस की है फ्राइडे को। सो इसकी सपोर्ट जोन डिफाइन हुई है 12.20 से 12.40, अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर कोई काम करना चाह रहे हैं 11.80 के स्टॉप लॉस से किया जा सकता है। अगेन AB=CD का पैटर्न है, तो डी पॉइंट इसका बनेगा 14.20 से 14.40, ये अच्छी पिक हो सकती है BIPL। 11.80 के स्टॉप लॉस से इसमें काम करें। अच्छा फिर उसके बाद एक और क्यूरी है, हम नेटवर्क्स डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है, खास पोटेंशियल नहीं लग रहा है इन लेवल से। सो अगर ये पहली रेजिस्टेंस 55.85 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर हो सकता है कि एक इसमें मोमेंटम बने और ये फिर आपके 7.15 और 7.20 के रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करे। सो इन दो रेजिस्टेंस को वॉच आउट लिस्ट में डालें और उनको वॉच करें। और सिमिलरली इन दो सपोर्ट्स पे अगर ये 5 की सपोर्ट ब्रेक करता है, फिर कोई खास बड़ी सपोर्ट नीचे है नहीं टिल 4.10 से 4.20। सो इन लेवल्स को वॉच करें और उस लिहाज से भी ट्रेड पिक करने की कोशिश करें। जी सर। जी थैंक यू फराज। काफ़ी डिटेल से हमने आज इंडेक्स को भी डिस्कस किया और स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस किया। तो अब किसी क्लाइंट की कोई क्यूरी हो तो हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है और हमारी ब्रांचेस के एड्रेसेस इस वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर से, ट्रेडर से, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पेल के साथ है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।